हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय का जो हिंदी का सेकंड भाग है, हिंदी पद जिसको बोलते हैं और काव्य भी कहते हैं, उसमें पहला चैप्टर सूरदास जी का है। उन्हीं के चैप्टर से एक पद लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है, आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सूरदास। इनका पद है, इनका पहला पद जो है उसको मैं बताऊंगी। उसके बाद में संदर्भ है, व्याख्या है और काव्यगत सौंदर्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सुंदर रचना की है और बहुत ही अच्छा लिखा है, जिसको पढ़ के और सुन के आपको अच्छा भी लगेगा। और फ्रेंड्स, इनमें इनका जो पहला पद है वो है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। ये सूरदास जी का पद है और इसके बारे में ही आपको मैं संदर्भ बताऊंगी, उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपका संदर्भ जो आएगा वो आएगा, महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य गगन के सूर हैं। सूर के पद हिंदी साहित्य भंडार के अमूल्य रत्न हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इन्वर्ट कोमा कर दिया है। इसके बाद लिखना आपको है सूर सागर। इनकी जो रचना है सूर सागर, इनके पदों का विशाल तथा उत्तम संग्रह है। सूर सागर इनकी रचना जो है वो इनके पदों का सबसे उत्तम और विशाल संग्रह है। प्रस्तुत पद सूर सागर से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। ये सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के चरणों की वंदना करते हुए इस पद को लिखा है और उसके बाद आपको इस पद की मैं व्याख्या बता रही हूँ। ठीक है, तो इस पद की जो व्याख्या आएगी, पहला आपकी हेडिंग आएगी संदर्भ, उसके बाद आपको लिखना है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में आपको लिखना है, मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ, पूर्ण विराम। इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, कौमा अंधा सब कुछ देखने लगता है और बहरा मनुष्य सुनने लगता है। इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है तथा कंगाल आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। छत्र माने मुकुट। ठीक है, तो उसके बाद पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर आपको समझाती हूँ। कंगाल भी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं। मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद से कोई भी मनुष्य जो परेशान रहता है या उनकी पूजा करने के, उनके आशीर्वाद से कोई भी मनुष्य, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उनके आशीर्वाद से लंगड़ा जो है पर्वत को लांघ सकता है, अंधा मनुष्य सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है और कंगाल आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, मतलब मुकुट धारण करके चलने लगता है। कंगाल भी राजा बन जाता है। तो ये सूरदास जी ने अपने श्री कृष्ण जी की वंदना करते हुए इस पद की रचना की है। इसके बाद आपको मैं इसके जो इस पद में कौन कौन से रस छंद अलंकार जो भी प्रयोग किए गए उनके बारे में आपको बताती हूँ। उसकी भी एक हेडिंग आती है फ्रेंड्स, उसकी हेडिंग आएगी आपकी काव्य सौंदर्य। क्योंकि आपको पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद आपको गद्य और पद के बारे में एक जो बीच में डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, काव्य सौंदर्य जो है वह भाषा, पहले लिखी जाए भाषा। भाषा जो है इस पद में वो है परिमार्जित मधुर ब्रज भाषा। फिर शैली जो प्रयोग की गई है वो है आत्मपरक गेय पद शैली। इसके बाद जो रस प्रयोग किया गया है वो है भक्ति रस। छंद जो प्रयोग किया गया है वो है गेय पद, मतलब गाने वाला पद। ठीक है, इसके बाद है अलंकार। अलंकार है रूपक और गुण है प्रसाद। ये सूरदास जी का पहला पद था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पद उन्होंने लिखा है मैं ये आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनका हमने अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड पद जो आएगा वो आएगा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोप ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। ये सूरदास जी का सेकंड पद है। ठीक है,
इसकी जो आपको संदर्भ लिखना है उसके बारे में बता रही हूँ, उसके बाद प्रसंग बताऊंगी, फिर आपको व्याख्या बताऊंगी। संदर्भ फ्रेंड्स जो होता है उसमें आपको जो लिखना होता है वो लिखना होता है कि ये पद कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बताया होता है। ठीक है, तो संदर्भ में आपको लिखना है संत प्रवर सूरदास हिंदी साहित्य गगन के सूर्य हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में पद खंड में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद जो प्रसंग आता है, प्रसंग का मतलब ये होता है कि ये किस समय का लिखी हुई लाइनें हैं, ये किस समय की रचना की गई है, उसके बारे में आपको बताना होता है। तो प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। ठीक है, कौन व्यक्त करते हैं? श्री कृष्ण जी उद्धव से अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको बताते हैं। ठीक है, ये आपका प्रसंग है, ये इस समय का आपका पद है। ठीक है, इसके बाद इस पद की आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या ये है, हे उद्धव संबोधन चिन्ह, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता। वह वृंदावन के गायों के समूह, वे वन उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रातः काल उठने पर माता यशोदा और बाबा नंद हमें देख कर सुख का अनुभव करते थे। ये फिर माता यशोदा मक्खन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। पूर्ण विराम। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी धन्य हैं कि जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जब कृष्ण भगवान को वहाँ जहाँ मतलब वो रहते थे, उनसे ब्रज में जब रहते थे वहाँ की उनको याद आती है, और वहाँ उनके साथ ग्वाल बालों के संग घूमते हुए जो वो खेलते थे उसके बारे में वो बता रहे हैं। और इसमें आपके पद में जो आपका काव्य सौंदर्य आएगा उसमें आपके काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, पहले लिखनी है भाषा। भाषा जो प्रयोग की गई वो ब्रज भाषा, शैली प्रयोग की गई भावात्मक। ठीक है, रस है श्रृंगार, छंद है गेय पद गाने वाले पद, अलंकार है अनुप्रास स्मरण तथा स्वभावोक्ति, गुण है शुद्ध माधुर्य। ये आपके 2 पद मैंने बताए हैं। और फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको गद्य और पद के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, गद्य में जो होती है रचना वो रस छंद अलंकार से रहित होती है, निबंध की तरह होती है, एक पाठ की तरह होती है। लेकिन पद जो होता है, काव्य जो होता है, उसमें रस छंद अलंकार के वजह से ही उसमें एक सुंदरता आती है और वो गाने योग्य बनता है, जिसमें एक रस होता है। ठीक है, ये गद्य और पद की में अंतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा है, जो भी मेरे इस वीडियो पे या मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स एक बात आपको मैं और बता दूं कि आपको गद्य में जब आप किसी लेखक की जीवनी लिखते हैं, किसी की भी, तो आप वहाँ पे लेखक लिखते हैं, क्योंकि उसमें वो रस छंद अलंकार और गुण प्रसाद सबसे अलग होती है, क्योंकि वो उससे रहित होती है। रस छंद अलंकार भाषा इससे रहित होती है। लेकिन आपकी जो पद की रचनाएं होती हैं वो भाषा शैली रस छंद अलंकार इन सब से युक्त होती है। तो इसमें जो आप जब किसी की जीवनी लिखते हैं तो इसमें आप कवि लिखेंगे। ठीक है, और आप गद्य में लिखेंगे लेखक और पद में काव्य में लिखेंगे कवि या कवित्री। उसमें लेखक या लेखिका, इसमें कवि या कवित्री आप जीवनी में लिखेंगे। ये आपको मैं जब जीवनी करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी उस बारे में। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।